हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं फिर आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कोई भी पार्ट को स्किप मत कर देना। तो चले हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बेसिक सिविक्स। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक सिविक्स, पंचायत एंड गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, ये सिविक्स का बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें से आपके CM3 में क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि क्या है, ये सिविक्स का इकलौता मतलब चैप्टर है। तो चलो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस टू प्रमोट, है ना। जो पंचायती राज है वो किसको प्रमोट करने के लिए बनाया है। ठीक है, तो वो करा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो हमारे गाँव में होते हैं ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो गांव के लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो अपना एक पार्टी बनाते हैं। फिर गांव में चुनाव होते हैं और फिर वहाँ से क्या होता है, एक बंदा सेलेक्ट होता है, वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द पंचायत इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना। हमारा पंचायत होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्या होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्या, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, तो देखो हमारे जो गांव में लोग होते हैं, है ना, वहाँ के आसपास के लोग ही मिलकर एक संगठन बनाते हैं, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। और फिर उसका क्या होता है, एक मुखिया बनाया जाता है और वो क्या करता है, गांव में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है, यानी हर चीज़ का देख रेख वही करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो, हु इज़ द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, वो होता है हमारा सरपंच। कौन होता है, हमारा सरपंच, यानी जो सारे निर्णय लेता है। लेकिन सरपंच अकेले निर्णय लेता है, वो क्या होता है, जो गाँव के जितने भी सरपंच है ना, एक सरपंच मेन सरपंच होता है और बाकी उसके सहयोगी होते हैं। वो सारे एक, अगर उन्हें कोई फैसला लेना है या उन्हें कोई काम करवाना है तो क्या करेंगे, आपस में चर्चा करते हैं, फिर सरपंच उस निर्णय को लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। आ ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ, है ना। हमारा ग्राम सभा है उसको कंसिस्ट कौन करते हैं, तो हमारे ग्राम सभा को कंसिस्ट करते हैं हमारे जो गांव के क्या होते हैं, बड़े बूढ़े लोग, यानी अडल्ट मेंबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, है ना। पंचायती राज सिस्टम का ना सबसे जो लोवेस्ट है लेवल, वो कौन सा होता है। देखो, इसमें तुम्हें लोयल का क्या ऑर्डर भी बनाने को आ सकता है। तो देखो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा ग्राम पंचायत आता है। क्या आता है, सबसे पहले ग्राम पंचायत आता है, यानी लोएस्ट से हाईएस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या आता है, हमारा ग्राम पंचायत आता है, यानी पहले सी हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके ऊपर आता है तुम्हारा ब्लॉक, ब्लॉक समिति। बहुत सारे गाँव का ना एक ब्लॉक होता है, तो हमारा क्या जाएगा, बी आ जाएगा। फिर बहुत सारे ब्लॉक का क्या होता है, एक जिला होता है। क्या होता है, एक जिला होता है। फिर हमारा ए आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाता है, हमारा स्टेट असेंबली आ जाता है। ठीक है, तो इससे मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमारा क्या आता है, ग्राम पंचायत होता है, जो हमारे गाँव के लिए होता है। उसके बाद ब्लॉक आता है। ब्लॉक कैसे आता है, बहुत सारे गाँव के मुख्य जो सरपंच है वो मिलके एक ब्लॉक में मतलब वहाँ पे एकत्रित होते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जिला बनता है और जिले के बाद क्या बनता है, हमारा स्टेट असेंबली आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी ये हमारा इसका हिंदी में मतलब हुआ, किस संशोधन में पंचायती राज, है ना, यानी पंचायती राज हो वो संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया उनको, है ना। यानी पहले क्या था, पहले जो हमारे गांव के जो पंचायती राज को ना हमें संविधान में क्या करता, इम्प्लीमेंट नहीं करा था, यानी उसमें जोड़ा नहीं गया था। तो हमारे 73rd अमेंडमेंट में इसको क्या करा गया, जोड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द मिडल टायर, है ना, द मिडल टीयर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, है ना। मिडल टीयर कौन सी होती है पंचायती राज सिस्टम की, तो देखो तुम्हें बताया था मैंने। सबसे पहले क्या आता है, हमारा ग्राम पंचायत आता है, यानी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। उसके बाद क्या आता है, हमारा ब्लॉक आता है। उसके बाद क्या आता है, हमारा जिला आता है। क्या आता है, जिला आता है। ठीक है, तो देखो अगर ग्राम पंचायत और जिला के बीच में देखोगे तो क्या होता है, ब्लॉक, यानी बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। ये चीज़ें तुम्हें मैंने क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिया था। तो जिला परिषद वर्क एट द लेवल ऑफ, है ना, जिला परिषद किस लेवल पे काम करता है, तो हमारा करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कहाँ पे करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ठीक है, विलेज लेवल के लिए कौन काम करेगा, तो ये करेगा हमारा पंचायती राज। क्या करेगा, पंचायती राज। ठीक है, उसके बाद क्या था, हमारा ब्लॉक आता है। उसके बाद क्या था, हमारा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद स्टेट आता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, द टेन्योर ऑफ पंचायत मेंबर्स, है ना, यानी कि जो हमारे पंचायती मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल, इसको बोलते हैं हम
यहाँ पे आ सकता है कार्यकाल। क्या होता है? कार्यकाल बोलते हैं इसको, बोलते हैं कार्यकाल। यानी पंचायती जो पंचायत मेंबर्स होते हैं ना, उनका कार्यकाल यानी उनका वर्किंग टाइम कितना होता है, वर्किंग पीरियड कितना होता है, तो होता है 5 ईयर। क्या होता है? 5 ईयर। अगर तुम गाँव में रहते हो, मतलब गाँव जाते हो, तो देखा हो तुमने हर 5 साल में क्या होते हैं, गाँव में चुनाव होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम कि हु कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यानी जो पंचायती राज का ना इलेक्शन कौन करवाता है, कौन कंडक्ट करवाता है, तो कराता हमारा स्टेट इलेक्शन कमेटी। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमेटी। हमेशा याद रखना। देखो, जो हमारे पीएम का होता है चुनाव, यानी जो ऑल ओवर इंडिया के, मतलब इंडिया के पीएम के लिए होता है, वो कराती है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। बट जो हमारे पंचायती राज वाले होते हैं, वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है हमारा। ठीक है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गएंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। इंडिया इज अ, इंडिया क्या है? तो इंडिया क्या, हमारा रिपब्लिक है। यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र राज्य। क्या है? स्वतंत्र राज्य है। स्वतंत्र नहीं बोलेंगे, गणतंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गणतंत्र राज्य है। यानी यहाँ पे क्या, अ, सबको क्या है, बराबर की वो दी गई है, मान्यता दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव लेचर इज, है ना, यानी कि इसका मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका काम क्या है? लॉ बनाना। क्या करना? लॉ बनाना। हिंदी में तो मैं इसका मतलब ही समझा दूंगा। विधायिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विधायिका बोलते हैं। विधायिका, सॉरी, विधायिका बोलते हैं ना। विधायिका का जो काम होता है वो क्या होता है? लॉ को बनाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, जो हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। यानी लॉ को क्या है? इम्प्लीमेंट करता है। क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। हु इज द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी यूनियन गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? तो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। जो अभी के टाइम पे कौन है? मोदी जी हैं। कौन है? मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द हेड ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज, यानी स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? तो हमारा होता है सीएम होता है। कौन होता है? सीएम, जिसे हम क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। अभी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है? तो कौन है बताओ? ये कमेंट करके बताओगे आप कौन है? कमेंट करके बताओगे, क्योंकि आपको एक पहले क्वेश्चन जो इसके पहले जो वीडियो करा दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जा जुडिशियरी इन इंडिया वर्क्स टू, है ना, जुडिशियरी का काम क्या होता है? देखो, मेक लॉ नहीं होता, एग्जीक्यूट प्रोग्राम नहीं होता, क्या होता है? रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, है ना, यानी विवादों को क्या करती है? वो खत्म करती है। यानी सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। हु इज नॉन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी भारत का प्रथम नागरिक किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट को। अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, ये भी बताओ आप लोग। ठीक है, कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द यूनियन लेजिस्लेचर इज कॉल्ड, है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं इसको? पार्लियामेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, यानी स्टेट का गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? तो हमारे करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति जी करते हैं हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। हु इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होता है? तो कौन होता है? हमारा स्पीकर होता है। देखते हो ना, लोकसभा में जब बहस चल रही है तो एक बंदा ऐसे ठोकता है अपना, है ना, रुको 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 रुको। ठीक है, तो कौन होता है? हमारा स्पीकर होता है। लोकसभा स्पीकर होता है वो। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेनली लुक आफ्टर, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो ज़्यादातर कौन सी कार्य देखता है? तो क्या करता है? देखो, रिवेन्यू कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, वो क्या करता है हमारा? राजस्व संग्रह का प्रसारण करता है। यानी जो वहाँ पे कलेक्शन हुई है, ठीक है, जो कलेक्शन कलेक्ट हुई है हमारी, और उसको, और जो हमारा प्रशासन है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, इन सबको क्या करता है? देखता है वो।
क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। द ग्राम पंचायत प्रिपेयर्स, है ना, ग्राम पंचायत किसके लिए प्रिपेयर करती है? तो विलेज डेवलपमेंट प्लान्स को प्रिपेयर करती है। किसको करती है? विलेज डेवलपमेंट प्लान्स को, यानी गांव को क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन ए स्टेट, यानी कौन सी गवर्नमेंट है जो क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? पुलिस एंड लॉ और ऑर्डर ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विच टैक्स इज कलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज लाइक पंचायत, यानी कौन सा टैक्स है जो हमारा पंचायत क्या करता है? कलेक्ट करता है। तो करता है प्रॉपर्टी एंड हाउस टैक्स, यानी हाउस टैक्स बस कौन कलेक्ट करता है? हमारा पंचायत करते हैं। लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट इज इम्प्लीमेंटेड बाय, जो एक देखो एक लॉ पास हुआ आपका पार्लियामेंट में, वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट करा जाएगा? तो वो करा जाएगा एग्जीक्यूटिव की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर, है ना, यानी 3 लेवल बताओ। तो सबसे पहले देखो तुम्हारा आता है लोकल, नीचे से ऊपर बता रहा हूँ, नीचे लोकल, फिर उसके बाद क्या आता है? तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट आती है, उसके बाद क्या आती है? तुम्हारे यूनियन गवर्नमेंट आती है। कौन आती है? यूनियन गवर्नमेंट आती है। तो यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। द पंचायती राज सिस्टम इज मोस्ट यूजफुल फॉर, है ना, पंचायती राज है वो किसके लिए यूजफुल है? बहुत ज़्यादा, है ना, वो है लोकल गवर्नेंस की वजह से। देखो जो हमारी सरकार होती है ना, जो बड़ी बड़ी सरकारें होती हैं, बड़ी बड़ी सरकार क्या है, जो बड़ी बड़ी पार्टी होती है, तो एक हेड है पूरा जो तुम्हारा एक राज्य है उसका जो सीएम है ना, चीफ मिनिस्टर है, वो तुम्हारे गांव गांव तो जा नहीं सकता। तो गांव गांव को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? हमें पंचायती राज सिस्टम चाहिए। यानी गांव के जो लोग होते हैं वो इनका क्या होता है? उन्हीं की पार्टी होती है, वहीं के लोग होते हैं और वो क्या करते हैं? अपने गांव को डेवलप करने में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। द मेयर इज हेड ऑफ द, मेयर कहाँ का हेड होता है? तो होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। कहाँ? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कौन सा है जो क्या है? ड्यूटी है किसका? गवर्नमेंट की ड्यूटी है, यानी सरकार की कौन सी ड्यूटी है? तो देखो प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस, यानी पब्लिक सर्विस क्या करना? प्रोवाइड करवाना। मेकिंग फॉरेन मूवी, अरे ये तो हो ही नहीं सकता यार। कोई बताओ कोई मूवी, कौन सरकार मूवी क्यों ही बनवाएगी? ठीक है। सेलिंग फूड इन मार्केट, सरकार क्या मार्केट में तुम्हारे लिए खाना बेचेगी? नहीं बेचेगी। ऑर्गेनाइजेशन मैरिज कराएगी? नहीं कराएगी, है ना, यानी शादी विवाह ऑर्गेनाइज करवाएगी? नहीं कराएगी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी क्या करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स ऑन, है ना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था इंडिया में? वो आया था हमारा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। जो हमारे फालतू की चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, यानी जो डेट्स फालतू की है। देखो अगर 15 अगस्त है, 15 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर 1947, इसमें कुछ हमें कुछ नहीं पता कि इसका क्या हुआ था। 26 नवंबर 1949, इस दिन देखो इस दिन संविधान बनाया गया था, बट लागू उसको कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को करा गया था। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसके साथ हमारे 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बट अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप क्या करो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्या करो आप हमारे चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड होती है, ठीक है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर नए हो तो चलो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।